मेंटल हेल्थ बिगड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज हम प्रॉपर वे में नींद नहीं ले रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रीजनरेट करती है, हमारे न्यूरॉन्स उनके अंदर में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाते हैं, जो हमने दिन भर में सीखा, पढ़ा, लर्न किया, उसका एक कंपार्टमेंटाइजेशन ब्रेन के जी। अंदर स्टोर होता है, उसी से मेमोरी डेवलप होती है। और दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा पांडे जी, कि सोने का एक समय है, ऐसा नहीं कि कभी भी सो लीजिए। मोबाइल को आप किसी भी समय चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये जी। जो हमारे माइंड और ब्रेन की बैटरी है, इसको चार्ज करने का जो समय है वो है रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हम्म। चार्ज होना चाहिए। सर एक चीज अभी आप जो बोल रहे हो कि सोने का समय जो है वो रात को 10 बजे से या 11 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का है। सब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि 8 घंटे के प्रॉपर नींद लेना चाहिए, और आपने 6 घंटे का भी नींद लिया हम्म। तो भी सफिशियंट है। वैसे जनरली 8 घंटे बुक्स में है, तो कभी भी सो लो, दोपहर को सोए तो भी ठीक है, रात को तो इसमें ये रात वाला कोड क्यों है? देखिए, बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक लगा हुआ है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। उस हम्म। बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2-2 घंटे काम करते हैं। जिस जी। समय जो काम टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करती है बॉडी। जैसे हमारा एक टाइम है ना पांडे जी, ऑफिस हम्म। का टाइम, कि आप अगर ऑफिस रात को 12 बजे पहुंच जाओगे तो ऑफिस थोड़ी खुलेगा। आपको हम्म। ऑफिस सुबह 10 बजे ही जाना होगा ना। हम्म। इसी प्रकार से बॉडी के अंदर एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, कितने बजे क्या करना है। लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है और हम उल्टे टाइम पे काम कर रहे हैं। तो बॉडी का जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बताता है कि आपको मिनिमम 6 आवर्स की साउंड स्लीप, अगर आपकी हम्म। नींद गहरी है तो आप मात्र 6 घंटा सो के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद गहरी नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, तो आप 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा भी सोइए, बैटरी चार्ज नहीं लगेगी। हम्म। सिंपल, जैसे आपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल का जो पिन है चार्जर का, अगर वो जी। लूज है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप हम्म। 10 घंटे 12 घंटे भी बैटरी को लगा के रखेंगे, मोबाइल पे चार्जर को लगा के रखेंगे, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। लेकिन हम्म। अगर आपका चार्जर फास्ट चार्जर है, सही चार्जर है, तो सही टाइम पे उतने ही देर में जितना उसका एक एफिशिएंट टाइम है चार्ज कर देगा। हम्म। अब अगला पॉइंट मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो है कि 11 बजे से 5 बजे ही क्यों सोने का हम्म। समय। तो हमारे जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, ये बताता है कि जो एक सुप्रा चेजमेटिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, SCN, सुप्रा हम्म। चेजमेटिक न्यूक्लियस, इसका जो मेन काम है, ये बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो इंटरनल हार्मोन रिएक्शंस है, सबको रेगुलेट करता है। अच्छा। तो 11 बजे से 1 बजे तक हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर एक्टिव होती है बॉडी के अंदर। लाइफ फोर्स एनर्जी जो है गॉल ब्लैडर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और बॉडी का जो टोटल डिटॉक्स प्रोसेस है वो 6 घंटे में होता है, और 2-2 घंटे के 3 साइकिल होते हैं। यानी ये समझ लीजिए, जैसे आप घर में सुबह हाउस कीपिंग स्टाफ आता है, मेड आती है, या एक होटल के कमरे में हाउस कीपिंग स्टाफ जाते हैं, जब आप होटल का कमरा लीव कर देते हैं, और वो फिर एक सीक्वेंस वाइज सबसे पहले झाड़ू लगता है, फिर पोछा हम्म। लगता है, फिर उसके बाद पूरा चादर वगैरह बिछाकर सारी चीजें रिफिल करके अगले दिन के लिए रूम को तैयार कर दिया जाता है। सेम हम्म। टू सेम हमारे बॉडी के अंदर एक डिटॉक्स प्रक्रिया है, ये 6 घंटे में पूरी होती है, और 2-2 घंटे के 3 साइकिल होते हैं। और हमारे बॉडी की जो हाउस कीपिंग टीम है वो पता है कौन कौन है? एक है गॉल ब्लैडर, एक है हम्म। लीवर, और एक है लंग्स। अच्छा। तो 11 से 1 बजे के बीच में गॉल ब्लैडर एक्टिव होती है। हम्म। इस दौरान हमारी बॉडी में झाड़ू लग रहा होता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का पहला प्रोसेस। हम्म। जो भी हमने बॉडी के अंदर में डिटॉक्स की जरूरत थी वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लीवर एक्टिव होगा। अब लीवर सेकंड फेज ऑफ डिटॉक्स करेगा, अपनी हम्म। बॉडी में से जो टॉक्सिन्स निकालकर जीआईटी में भेजेगा, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर में एक मल पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में लंग्स एक्टिव हो जाएंगे, और ये जो लंग्स हैं, अब ये बॉडी को पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी जो चीजें हैं रिएक्शन, ये सारी ठीक करके बॉडी को अगले दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर कोई हम्म। व्यक्ति 11 बजे से 1 बजे के बीच में नहीं सोएगा तो आने वाले समय में उसे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। 1 बजे से 3 बजे के बीच में नहीं सोएगा तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, और 3 बजे से 5 बजे के बीच में नहीं सोएगा, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। ये पहली लेवल की प्रॉब्लम आएंगी। मतलब ये लेकिन यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये बात अब जो आप बोल रहे हो ये मस्तक पर दस्तक देने वाली बात हो गई है। क्योंकि अभी तक बीमारी इसलिए मानते थे कि आप कुछ चीजें उटपटांग खा रहे हो,
जैसे कि अगर आप लिकर का उपयोग कर रहे हो तो आपका लीवर खराब हो जाएगा, या आप ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हो तो लिकर का हो रहा है, स्मोकिंग कर रहे हो तो आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा डस्ट वाली एरिया पे रहते हो, कोल माइंस या सीमेंट की फैक्ट्री जो हमने पहले सुना था पढ़े, तो इस पे आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं। बट आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप ये सब खा रहे हैं तो होगा ही होगा, अगर आप सही ढंग से सो नहीं रहे हो तो भी ऐसे अफेक्ट होंगे। और बहुत अच्छी बात है सर, अभी एक और कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि जब आपकी टीम बैठती है, डॉक्टर लोग बैठते हैं, तो उनकी याद आती है कल का जब मैं आपके साथ अटेंड कर रहा था, तो मैं एक कैंसर के विशेषज्ञ को भी सुन रहा था, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपका जो पूरा कैंसर जो हो रहा है, इसके ऊपर केवल खान पान ही आपके नहीं है, आपका सोचने का जो पैटर्न है उसकी वजह से भी कैंसर हो रहे हैं। तो चलिए सर, आगे आ रहा आपसे कंटिन्यू। मैं तो पहले बीच में दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग अपने बहुत बढ़िया। बीच बीच में नॉक देते रहे ब्रेन के ऊपर में। राइट सर, अच्छी बात है बार आप। बार 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 अपने मस्तक पर दस्तक देने की जरूरत है, क्योंकि ठीक सब यहीं से होना है, और दस्तक देने के लिए राइट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे हमने शायद हमने और आपने मिलकर के ये प्लेटफॉर्म इसलिए तैयार किया है कि लोग कहीं इधर उधर मत भटके, राइट नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज और पूरे तर्क और तथ्य के साथ में यहाँ पे विजिट कराएंगे। बिल्कुल। देखिए, एक बात समझिए पांडे जी, इस जीवन को जीने के नियम कायदे कानून हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये प्रकृति ने बनाए हैं। ठीक, हम्म। जैसे प्रकृति अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से चलती है, इंसान को भी अपनी प्रकृति के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना है। हम्म। जितना वो डिस्टर्ब करेगा, उतनी ही इंटरनल हार्मोनी डिस्टर्ब होगी, उतना ही जो हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, मेडिकल लाइन में एक टर्म है होम्योस्टेसिस, मतलब कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, हम्म। वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो डिस्टर्ब हुआ तो फिर बॉडी में डिजीज आएंगी। सिंपल सी बात, जैसे अब जंगल है, जंगल के कायदे कानून होते हैं, सारे बिल्कुल। पशु पक्षी उस जंगल के कायदे कानून फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो जंगल कुछ दिनों में तहस नहस हो जाएगा। हम्म। सेम टू सेम हमारे अंदर का जो ये पूरा एक इन्वायरमेंट है, एक बागीचा है, उसके अंदर भी पूरा वही रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर का जो बाग बगीचा है उसमें गंदगी आ जाएगी, और उसके अंदर में भी बीमारियां पैदा होंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को समझना बहुत जरूरी है। 3 साइकिल डिटॉक्स के, 11 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 5 बजे करना बहुत जरूरी है। हम्म। इनफैक्ट जिन लोगों का लीवर गड़बड़ होता है, उनकी नींद 1 से 3 के बीच में टूट जाती है। जिनके गॉल ब्लैडर में डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको 11 बजे से 1 बजे के बीच में नींद नहीं आएगी, डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। जिनको लंग्स में प्रॉब्लम है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में कुछ एबनॉर्मेलिटी महसूस होगी। यानी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक कितना अच्छी है, हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल इंटेलिजेंस है, वो बताती है कि आपके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम चल रही है, किस स्टेप में प्रॉब्लम चल रही है। और केवल इतना ही नहीं कि 11 से 5 बजे का ही एक टाइम है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का भी पूरी एक दिनचर्या, डे साइकिल जिसे हम कहते हैं। और आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की रिदम होती है। एक होती है जो 12-12 घंटे में चलती है, एक होती है जो 24 घंटे में चलती है, और एक होती है जो मंथली होती है। हम्म। ठीक है, तो जी। इसको बोलते हैं ICU, हम्म। इंट्राडियन, सिरकेडियन और अल्ट्राडियन। हम्म। इंट्राडियन, इंट्राडियन का मतलब है जो 12-12 घंटे में होंगी। दिन के 2-2 घंटे के अंदर में 6 प्रकार के आपके हर 2-2 घंटे में एनर्जी चेंज हो जाती है, तो ये है इंट्राडियन बायोरिदम। हम्म। इसके बाद सिरकेडियन, जो दिन और रात के अंदर में चेंज होती है, 24 घंटे का बायोलॉजिकल साइकिल। हम्म। इसके बाद मंथली, जैसे फीमेल का एक हार्मोनल साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे ही मेल और फीमेल का अल्ट्राडियन साइकिल होता है। ठीक है, अब ये जो तीनों रिदम्स हैं, ये रिदम्स अगर हमने अपनी नहीं ठीक करी, इसका एक घड़ी है। पहले अपने को दिन के 2-2 घंटे की रिदम सेट करनी है, फिर हम्म। 12-12 घंटे की सेट करनी है, फिर मंथली सेट करनी है। अगर हमने ये सेट नहीं किया तो हमारा पूरा जो इंटरनल क्लॉक है उल्टा चलेगा, और बॉडी के अंदर में डिजीजेज आ जाएंगी। हम्म। ICU अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप ICU की तरफ जा रहे हैं। मैं सिंपल बिल्कुल। सी बात ये बोलूंगा। राइट। मतलब आईसीयू को फॉलो नहीं करेंगे तो आईसीयू की तरफ जाएंगे। तो भाई व्यूवर्स, मस्तक पे दस्तक देने को तैयार रहिए। बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो आप तक थोड़ी थोड़ी कहीं सुनी होगी, लेकिन उसका तथ्यात्मक और साइंस के साथ में प्रस्तुतिकरण केवल यहीं पे हो सकता है।
हमारी तो कोशिश है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई हेल्थ की, और हेल्थ और वेलनेस के ऊपर में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन वापस आता हूँ, मस्तक पर दस्तक देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है जब हमारे राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ये चिंता करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता अब आ पड़ी है, और ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ही मेंटल हेल्थ के ऊपर में भी नया रायपुर वगैरह पे कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे। और उन्होंने एक चिंता भी जाहिर कर दी कि क्या खास क्या आम, ब्यूरोक्रेट्स हो या नेता, डॉक्टर हो या आईपीएस ऑफिसर्स, अधिकारी हो या चपरासी, किसान हो या मजदूर, सब आज की दौर पर एक मेंटल इलनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम ये समझते, जैसा कि आपने शुरू में कहा, कि पहले हम ये मानते थे कि एक पागलपन है वही एक मेंटल की परेशानी है, लेकिन अब समझ में आता है कि मेंटल स्ट्रेस किस तरह से आगे जा रहा है। और जब किसान की बात होती है तो पहले तो मैं सोचता जरूर था कि किसानों को भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। कल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो एक पूर्व किसान भी हैं, वो क्या, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमको भी चिंता होती है कि पानी नहीं है तो फसल कैसी होगी, फसल हो गया तो उसका मंडी में भाव कैसे मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चिंताएं किसान के पास भी होती है। किसान भी अब लोन लेने लगा है तो उसकी भी टेंशन है। अब ऐसे में मुझे आपकी आवश्यकता इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर अनिल, कि आपने वेदा को पढ़ा है, आप क्वांटम थ्योरी को पढ़ा, आप एनएलपी के मास्टर हैं। अब मैं ये जानता हूं कि मस्तक पर दस्तक पर हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि लोग जो मेंटल इलनेस की ओर ना जाएं। पहली बात तो पांडे जी मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस बात के प्रति अवेयर हैं, और पहली बार उन्होंने मतलब किसी गवर्नमेंट सरकारी मंत्री ने मंच पर ये बात को स्वीकारा भी और बात कहा भी कि हम इस लेवल पे काम करेंगे मंच पे डेफिनेटली। सर ऊपर से लाइव प्रोग्राम चल रहा था। लाइव प्रोग्राम में उन्होंने लाइव इस बात प्रोग्राम। को स्वीकारा, और स्वीकारने के साथ साथ उन्होंने कहा कि यस डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है आगे इसके ऊपर इंटरवेंशन लेगी, और हम्म। जरूरत भी है। अगर नहीं लेगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है जो सक्षम है, जो एक मास लेवल पे प्रोग्राम ला सकती है, और ये मेंटल हेल्थ पे काम करना जरूरी है। मेंटल इलनेस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हम्म। मेंटल इलनेस पे काम कर रही है, समझिएगा बात आपको। जी। मेंटल इलनेस के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं हम्म। बात कर रहा हूं मेंटल हेल्थ की, कि अगर अपन मेंटल हेल्थ को बढ़ा दें तो मेंटल इलनेस आएगा ही नहीं। चलिए, अब एक चीज यहाँ पे आपने जो बात करी वो कह दिया कि इलनेस और हेल्थ। यस। तो इलनेस यानी बीमारी, यस। हेल्थ और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और बीमारी को एक बार फिर से डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जो नए दर्शक आ रहे होंगे। बहुत सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य का नहीं होना ही बीमारियां पैदा करता है। अच्छा। ठीक है, अगर हम्म। स्वास्थ्य है तो कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन हम्म। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो 1 लाख से भी ज्यादा बीमारी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। हम्म। एक मोड है कि अपन स्वास्थ्य को भूल जाएं और इलनेस पे काम करते रहें, तो कितनी सारी हम्म। इलनेस पे काम करेंगे। और हम्म। गवर्नमेंट बखूबी इलनेस पे काम कर रही है, बहुत सारे बिल्कुल। हॉस्पिटल्स खोल रही है, एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, और उनके लिए उनकी सराहना भी करनी चाहिए। जी। लेकिन डेफिनेटली कल हेल्थ मिनिस्टर सर ने भी कहा ये बात कि कितना हम बीमारियों पे काम करेंगे, कितना भी बजट बढ़ा ले बीमारियों का, बीमारियां तो बढ़ते जा रही हैं, लेकिन जी। एक जो मिसिंग चीज है वो है हेल्थ। अगर हम हेल्थ के ऊपर एक काम करना शुरू कर दें तो कोई बीमारियों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम्म। अभी जो प्रेजेंट का समय है वहां अपने को 2 सिस्टम लाने होंगे। एक सिस्टम जो ऑलरेडी चल रहा है, डिजीज केयर सिस्टम, उसको हम्म। चलने दें, वो बहुत बखूबी काम कर रहा है, उसके ऊपर अपना काम लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन जी। हेल्थ केयर सिस्टम अभी नहीं है। तो हेल्थ एक विज्ञान है, और इस हेल्थ के विज्ञान को मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं समझा जा सकता, इसे समझना होगा वैदिक विज्ञान से। क्योंकि हम्म। वैदिक विज्ञान, चाहे आयुर्वेद की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे मेडिटेशन की बात करें, चाहे वेदांत की बात करें, वो पूरा ही एक साइंस था हम्म। स्वस्थ रखने का, स्वयं में स्थित रखने का, स्वयं को समझने का, आत्मा के अध्ययन का। आज व्यक्ति अस्वस्थ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो स्वयं में स्थित नहीं है, हम्म। यानी मेंटल हेल्थ। यानी सबसे पहले जब आदमी का इनर अलाइनमेंट चेंज होता है, गड़बड़ाती है चीजें। पानी हम्म। नहीं आया, किसान परेशान। हम्म। पेशेंट नहीं आए, डॉक्टर परेशान। पेशेंट ज्यादा आ गए, फिर डॉक्टर परेशान। हम्म। गवर्नमेंट से कुछ लाइसेंसिंग के लिए प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर परेशान। पेशेंट को इलाज नहीं मिला तो डॉक्टर परेशान, पेशेंट भी परेशान। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्लाइंट और पेशेंट, क्लाइंट और जो ऑनर है, ऑनर। हाँ, उन दोनों के बिल्कुल। बीच में
किसी भी चीज का हर लेवल पे इनकॉन्ग्रुएंस हो रही है। तो ये इनकॉन्ग्रुएंस यानी अंदर के अंदर एक रूपता ना होना, सेटिस्फेक्शन ना होना, हैप्पीनेस लेवल लगातार डाउन जा रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल लगातार डाउन जा रहा है, हरी हम्म। बरी और करी, ये तीन चीजें बढ़ रही हैं। हम्म। मान रहे हैं ना? आज बिल्कुल। हम मल्टीटास्किंग हो गए हैं, मल्टीटास्किंग, एक ही हम्म। साथ में अभी अपन यहाँ अटेंड कर रहे हैं, एक साथ में फोन फोन भी अटेंड कर रहे हैं, इधर भी लगे हुए हैं उधर भी लगे हुए हैं। मल्टीटास्किंग के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, हम कंप्यूटर नहीं है, हम्म। मशीन नहीं है, हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे ब्रेन की एक क्षमता है और मल्टीटास्किंग करने से ये हमारी। बात तो देखो मशीन पे भी लागू होती है। कंप्यूटर पे अगर मैं अभी लैपटॉप में 3 फाइल खोल के रख दूं, 4 फाइल खोल के रख दूं, तो थोड़ी देर में वो हैंग होना चालू हो जाता है, स्पीड उसकी कम हो जाती है। आप सड़क पर देख लीजिए, भागा दौड़ी चल रही है ना, हर किसी जो को आगे जाने का वो है। हम्म, कंपटीशन हमारी रग रग में बस गया है। मैं कहता हूं देयर इज नो नीड ऑफ कंपटीशन, ओनली कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत बड़ी बात। बचपन में कंपटीशन हमने की सीखा जरूरत ना, नहीं है। राइट। वो डार्विन थ्योरी हमें गलत पढ़ा दी गई, सर्वाइवल ऑफ द हम्म। फिटेस्ट। नो, बिल्कुल। डार्विन ने खुद कहा था आई वॉज रॉन्ग। अगर हम्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता तो फिर केवल शेर जिंदा होते, हाथी जिंदा होते, चींटी जिंदा नहीं होती आज की डेट में। सही है। तो आज की डेट में हमें ये समझना है, वो गलत थ्योरी को हमको नहीं मानना है। हमारी जो वैदिक थ्योरी थी वो है लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना सर्वे सुखिना भवंतु। समझ रहे हैं ना बात? हम्म। हमने सबकी बात कही थी, लेकिन डार्विन ने कहा कि नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमें फिटेस्ट बनना है और वही सर्वाइव कर पाएगा। तो ऐसे में हमने वेस्टर्न फिलॉसफी अपना के कंपटीशन पैदा कर लिया। जब हम बिल्कुल। कंपटीशन में आते हैं, हमारा माइंड कंपटीशन में आता है, तो सेल भी कॉम्पीट करना शुरू कर देती हैं। हमारे अंदर की जो सेल्स हैं उसके अंदर भी एक कॉपरेशन है कि लीवर की सेल को गॉल ब्लैडर के साथ कॉपरेट करना है, ब्रेन को हम्म। हार्ट के साथ कॉपरेट करना है। आपस हम्म। में एक समरसता है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। हम्म। लेकिन जब आपस में ही कंपटीशन होगा, दिल कहेगा दिमाग से मैं तेरे से आगे बढ़ूंगा, लीवर हम्म। कहेगा किडनी से मैं तेरे से आगे बढ़ूंगा, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। प्रॉब्लम। और बिल्कुल। ये हमारे माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन है। जो हम्म। हमारे माइंड में चलता है हमारे बॉडी की एक एक सेल सुनती है। दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इस विषय पे हम आगे बात करेंगे। और डॉक्टर साहब, आज का समय हो रहा है, तो मस्तक पर दस्तक देने के लिए हमारे दर्शक तैयार होंगे ही रहेंगे, और हम ये टॉपिक लोगों के पास में सुबह 10 बजे से लेकर के आते रहेंगे। आज का हमने एक बार फिर से बात किया इस विषय के साथ में कि जो हेल्थ मिनिस्टर ने चिंता जाहिर की और उस पर एक इनिशिएटिव लेने की बात किया है उन्होंने, तो हमने सोचा कि चलो हम इस टॉपिक पे हम अपनी कंटिन्यूटी फिर बढ़ाते हैं। हालांकि समय समय पे हम इस पे बात करते आ रहे हैं। अगर आप डॉक्टर अनिल के पेज पे जाएंगे या मेरे पेज को आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे कोविड के समय में, तो भी हम उस समय पे बैठ करके शाम को 7 बजे या डिस्कशन किया करते थे कि ये जो परेशानियां आ रही हैं कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस की ओर जा रही है। आप मेंटली परेशान हो रहे हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, एक्सेस कंपटीशन कर रहे हो, तो ये परेशानियां आ रही हैं। फिर बीच में रुका, हमारे अलग अलग विषय चलते रहे। हम लास्ट ईयर भी बात किए थे डॉक्टर साहब इसी विषय के ऊपर में, और एक पूरा शायद 5 से 6 एपिसोड हम लोगों ने स्ट्रेस और एंजाइटी के ऊपर में बात किया था। अब हम फिर से मेंटल हेल्थ की ओर आएंगे बात करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर अनिल ने कहा कि मेंटल इलनेस के लिए बहुत सारे अस्पताल खुल चुके हैं, डॉक्टर खुल आ चुके हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करना आवश्यक है। और डॉक्टर साहब, एक और होता है कि जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ भी ना लोग अलग अलग बात करते हैं। कोई बोलता है केवल योगा कर लो, कोई बोलता नहीं भैया आप केवल पूजा पाठ करते रहो और मंत्रों को चरण करो तो आप स्वस्थ रहोगे, कोई बोलता नहीं भैया आप कुछ मत करो, चुपचाप जाओ बैठ जाओ ध्यान कर लो, कोई बोलता आप ना मोबाइल वगैरह छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सात्विक हो जाओ तो भी हो जाए। यानी एक एक पार्ट में है, और इन एक एक पार्ट को छोड़ने से भी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, जो मैं समझ पाता हूँ। लोग बाबा के पास जा रहे हैं, ध्यान मुद्रा में भी बैठ रहे हैं तो भी परेशान है, कंटिन्यू योगा करने वाला भी परेशान है। तो सोल्यूशन किधर होगा डॉक्टर अनिल, चलते चलते मस्तक पर दस्तक देने के लिए? बहुत सिंपल सी बात है, जैसे फिजिकल बॉडी की हेल्थ का एक साइंस है, पूरा साइंस है ना, कि क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, उसी प्रकार से मेंटल हेल्थ का भी एक साइंस है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि योगा करना है, मोबाइल से कम दूरी बनानी है, ये छोटे छोटे उसके एक पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जो हम्म। कंप्लीट साइंस है वो अभी कहीं नहीं बता दी जा रही है। आने वाले समय में हमें ये लाना होगा मेंटल हेल्थ हब, जो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, जहां पर सारी चीजें
जैसे हमने फिजिकल हेल्थ की साइंस को डेवलप किया है, वैसे ही हम मेंटल हेल्थ की साइंसेस के ऊपर रिसर्च भी करेंगे और एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप करेंगे। एट प्रेजेंट अभी हमारे इस मस्तक पर दस्तक के द्वारा हम ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उससे पहले मेंटल प्रेशर। लगातार अपने दिल पे हाथ रखें, अपने माइंड पे हाथ रखें और पूछें अपने मन से और अपने दिल से कि क्या प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, क्या अंदर इनकॉन्ग्रुएंस तो नहीं चल रही है, क्या सब कुछ अस्त व्यस्त तो नहीं चल रहा है। और फिर कहें यस, रिलैक्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है और मैं सब ठीक करने की क्षमता रखता हूं, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। अपने मस्तक पर दस्तक देंगे तो सब कुछ ठीक होगा। बस दस्तक देते रहना है डेली, दिन में 2 बार, एक बार सुबह 10 बजे और एक बार शाम को 10 बजे। दस्तक जरूर दें अपने मस्तक पर। मस्तक में रहता है मन और मस्तिष्क की मशीन, यानी ब्रेन और माइंड का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये ठीक तो सब कुछ ठीक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। तो थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, चलते चलते। और बता दो, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी का पॉजिटिव हेल्थ जोन के नाम से एक सेंटर है रायपुर में, जहां पर आप अपने मस्तिष्क मस्तिष्क जिसको कि वो सॉफ्टवेयर कहते हैं, मन को सॉफ्टवेयर कहते हैं और बॉडी को हार्डवेयर। हार्डवेयर को नापने के लिए बहुत सारी मशीन है, बहुत सारे अस्पताल है मौजूद है, लेकिन सॉफ्टवेयर को नापने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो सॉफ्टवेयर को आकर के आप यहाँ पे परीक्षण करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आपसे आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने स्ट्रेस पे रहते हैं, कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, और आपके स्ट्रेस में रहने से आने वाले समय में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये मशीनें हैं। आप एक हम लाइव में भी लाएंगे, मशीनों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप काफी लंबे समय से तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन पर के आप जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। वहां पे डॉक्टर अनिल से चर्चाएं कर सकते हैं। एक यूनिक मशीन है, आप उसके थ्रू परीक्षण करा सकते हैं। तो आज इतना ही अनुमति देंगे मुझे नरेंद्र पांडे को। कल सुबह 10 बजे फिर मिलूंगा इसी पेज पर, फेसबुक लाइव पर आऊंगा डॉक्टर अनिल के साथ आपके मस्तक पर दस्तक देने के लिए। नमस्कार।